वहां पर जो मैंने देखा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हटाने की बयार चल रही है। आदित्यनाथ योगी जी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, इनकी जो सोच है वो देश को बांटने वाली सोच है। दूसरा सवाल है, पीएम मोदी कांग्रेस राजशाही परिवार के लिए एटीएम बन जाते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया, कांग्रेस की सरकार बनती है वहां राजशाही परिवार का एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन बन जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा, हम महाराष्ट्र में नहीं जाने देंगे कांग्रेस को। देखिए, ऐसा है, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी की धरती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की धरती है। मुझे भी वहां जाने का मौका मिला समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में और उनके नामांकन में। हमारे पार्टी के वहां नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अबू हासिम साहब और शेख साहब। इनके नामांकन के समय में गया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे निर्देशित किया था, मैं गया था। वहां पर जो मैंने देखा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हटाने की बयार चल रही है और ये बयार आंधी के रूप में बदल गई है, तो ये कहना मोदी साहब का एक दिवस स्वप्न है। वहां बदलाव की आंधी आई है और भारतीय जनता पार्टी वहां टिक नहीं पाएगी और उनकी विचारधारा और जो सोच है वो निरर्थक साबित होगी। खड़गे ने भाजपा की विश्वसनीयता पर चुनौती दी है। खड़गे ने भाजपा से कहा है कि वह आदित्यनाथ के विभाजनकारी नारे में हाल में ही एकता के आह्वान के लिए प्रधानमंत्री द्वारा गढ़े गए नारे के बीच निर्णय ले, जबकि योगी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। मोदी परंपरा विरोधी नारा पेश करते हैं। एक है तो सुरक्षित है। तो मैं नेताओं को आम सहमति बनाने का आग्रह करूंगा। किसका नारा होना चाहिए, अनुसरण किसका किया जाए? ऐसा है, हमारा देश महान है और हमारे देश का और सम्मानित देशवासियों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे देश में अनेकता में एकता का सूत्र है। यही सूत्र आज भी है, यही सूत्र कल भी था और यही सूत्र आने वाले दिनों में रहेगा। ये देश कभी बट नहीं सकता है। इनकी सोच अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सोच, चाहे हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, इनकी जो सोच है वो देश को बांटने वाली सोच है, समाज को बांटने वाली सोच है और डिवाइड एंड रूल पर आधारित विचारधारा है। ये विचारधारा कभी इस देश में कामयाब नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एमयू केवल मुसलमानों का नहीं है, जैसा कि एक बार फिर उल्लेखनीय क्या बहुचर्चित बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू विभाजित हुए, इसका वध कर दिया। हिंदू विभाजित हुए तो इसका वध कर दिया टिप्पणी पे। और उन्होंने ये भी कहा है, टैक्स से चलती है। जो संस्था भारत के लोगों के टैक्स से चलती है वह SC, ST और OBC के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देती, लेकिन अपने संसाधनों से वह मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था करने की कोशिश करती है। क्या कहना है? मोदी जी की जो विचारधारा है योगी और योगी जी की, ये विचारधारा मानसिकता देश हित में नहीं है। हमारा विनम्र अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि अपनी विचारधारा बदलें, अपनी मानसिकता और सोच बदलें, जिससे देश आगे बढ़ सके। बल्कि उनका ये भी कहना है कि MU में 50% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाता है और वहाँ पर SC, ST की जो होते हैं उनको नहीं दिया जाता है और वो सरकारी अनुदान पे चलता है 50% पर MU। ये पहले प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देखना है
कि आरक्षण की जो व्यवस्था थी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में है, इसको उन्होंने खत्म कर दिया। आज विश्वविद्यालयों में देखिए तो आरक्षण एससी को और बैकवर्ड को नहीं है, और जब नौकरियां निकल रही हैं और आउट ऑफ सोर्सिंग से हैं तो वहां आरक्षण कहाँ है? ये सरकारी संस्थाओं को बेच रहे निजी हाथों में। हमने अपने क्षेत्र में ITI कॉलेज बनवाया था जब सरकार थी, 12 से और 17 तक माननीय अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री थे, हम मंत्री थे अपने क्षेत्र में, लेकिन इन्होंने निजी हाथों में बेच दिया। तो जब निजी हाथों में बेच दिया है तो उस संस्था में क्या संभव है आरक्षण की व्यवस्था? तो आरक्षण को तो इन्होंने ही खत्म कर दिया है। संविधान को खत्म करने का इनका सतत प्रयत्न है, लेकिन कभी भी संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। और ये सारी बातें जब जातीय जनगणना होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो आरक्षण मिलेगा, जिस आरक्षण को इन्होंने खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पटरीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने पीठ ने कहा है कि उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शासन के तहत यह बिल्कुल अस्वीकार है। इसमें कहा गया ये गंभीर खतरा है यदि राज्य में किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा अत्याचारपूर्ण गैर कानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है। बुलडोजर को लेकर के कहा। माननीय उच्चतम न्यायालय का ये निर्णय बहुत ही सराहनीय है और इसकी पूरे देश में इसके लिए बधाई देना चाहिए और न्यायपालिका के प्रति एक मजबूत विचारधारा हमारे जो मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो गए हैं उन्होंने दिया है। आने वाले भविष्य के लिए एक पत्थर गाड़ दिया है। बहुत अच्छा काम किया है। उनके इस निर्णय का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और ये स्वागत करने योग्य निर्णय है। अब कल 11 तारीख कल फैसला बहराइच में जो बुलडोजर चलने हैं उसको लेकर के जो दंगे हुए थे उस पर फैसला आना है। फैसला आएगा। जो हमारी न्यायपालिका है जिस पर हम सबको गर्व है, तो निश्चित तौर से न्याय मिलेगा और जो अग्रीव रहे उनके साथ न्याय मिलेगा। हमें अपने न्यायपालिका पर भरोसा है।